Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार गोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, आप सबको एक वेल नोन स्टॉक होगा। तो जैसे कि कंपनी के पहले बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसे कि कंपनी देखो, जो क्रूड ऑयल जो होता है उसको कन्वर्ट करती है, जैसे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है लाइक पेट्रोल, डीजल्स, लुब्रिकेंट जैसे प्रोडक्ट में। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो मोस्टली जनरेट होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू, जैसे कि डीजल्स के थ्रू, पेट्रोल के थ्रू, एलपीजी के थ्रू। तो यहाँ पे कंपनी का जो सप्लाई जो होता है वो डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा होता है, तो वहाँ से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ देखो, जो कंपनी की जो मेन कंपनी है जहाँ पे कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, तो वो कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी का स्ट्रेंथ होता है कि जहाँ से कंपनी को अच्छा खासा स्टेबल प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी को जनरेट होता है। वो एक कंपनी की स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो देखो कंपनी का जो प्रेजेंस जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी को कई बहुत ज़्यादा आईओसी के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है। तो जैसे स्ट्रेंथ था कंपनी का, तो ये हम वीकनेस की भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमने देखा वो कंपनी का समरी हमने देखा है। तो अभी कंपनी को और थोड़ा स्ट्रांगली देखने के लिए कंपनी के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ट हम देखेंगे चेन्नई पेट्रोलियम का। तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए करेंगे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि फिलहाल जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हो रहा है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग हम इन्हें स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो जो हम एनालिसिस करें वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें। तो यहाँ से क्या डायरेक्शन हो सकता है इसका छोटा सा स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो, फिलहाल जो कंपनी का करंट मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो 935 के आसपास का चल रहा है। और यहाँ से अगर कंपनी ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तो क्या स्टडी हो सकता है, इसका छोटा सा हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम बेरिश डायरेक्शन का स्टडी करते हैं। देखो, जो नियरेस्ट जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो समथिंग यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जो 907 या 908 के आसपास का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया जो सपोर्ट लाइन है हमारा। ओके, तो यहाँ से क्या हो सकता है एनालिसिस। तो अगर इनकेस ये सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न बनने के बाद अगर एक कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर मिलता है, या अगर पुल बैक बनने के बाद बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर मिलता है, तो एक नीचे से अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो हो सकता है 870 के लेवल पे। और अगर उससे भी नीचे जा सकता है तो पहले ब्रेक हो सकता है, लेकिन मोस्टली पहले 870 के लेवल को हम वॉच करेंगे। ये हमने एनालिसिस किया बेरिश डायरेक्शन के लिए। तो अगर यहाँ से अगर बुलिश डायरेक्शन के लिए मार्केट चला जाता है तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो यहाँ से थोड़ा दूर 970 के आसपास का नियरेस्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, तो सेम यहाँ पे भी एनालिसिस होगा। तो अगर इनकेस ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर कोई पुल बैक अगर हमको मिलता है और पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर मिलता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी बन सकता है, जो 1050 के आसपास के लेवल को हम वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने ऊपर और नीचे के डायरेक्शन के लिए एनालिसिस किया है। आई होप कि ये स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत अच्छे से यूजफुल होने वाला है। और ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में इंडेक्स के ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी के ट्रेड्स, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का एंट्री लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो आप डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं आज के सेकंड स्टॉक की तरफ। तो जो सेकंड स्टॉक जो होने वाला है वो भी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको आइडिया दिया कि जो चल रहा है वो फिलहाल वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो उसके बेस के ऊपर हमने स्टॉक को एनालिसिस किया है। तो जो हमने सेकंड स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देखो, कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर हम देखेंगे तो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन रिगार्डिंग टू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल जाना जाता है। कंपनी की रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से कंपनी जनरेट हो रहा है, तो जो हाइड्रोकार्बन सेल्स जो होता है या जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है।
तो ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग साइड माना जाता है। स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे तो देखो स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे ज़्यादा कंपनी का जो प्रेजेंस है, जैसे कि डाइवर्सिफाइड ऑयल और गैसेस में कंपनी का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ समझा जाता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो कंपनी का जो हाई डिपेंडेंसी है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइस पे। तो अगर वो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो कंपनी के मार्जिन पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो ये कंपनी का वीकनेस हम बोल सकते हैं। तो ये था कंपनी का समरी हमने देखा। अभी कंपनी को थोड़ा टेक्निकल करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट जो है वो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो हम एनालिसिस करेंगे वो वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए करने वाले, और जो टाइम फ्रेम होगा 1 आवर का। कंपनी का जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो 485 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है उसका भी एक स्टडी हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बेरिश डायरेक्शन की। तो नियरेस्ट जो कंपनी का सपोर्ट नजर आ रहा है वो समथिंग अराउंड 461 के आसपास का कंपनी का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है, सेम यहाँ पे भी अगर कंपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है और अगर एक कोई पुल बैक अगर बनाती है और स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है नीचे के डायरेक्शन के लिए वो हम वॉच कर सकते हैं 425 या 420 के लेवल का हम बेरिश डायरेक्शन के लिए वॉच कर सकते हैं। सेम वाइस वर्सा अगर कंपनी ऊपर के डायरेक्शन में चली जाती है तो कंपनी का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो समथिंग 520 या 519 के आसपास का नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि अगर इनकेस कंपनी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग कोई पुल बैक अगर बनता है और अगर पुल बैक में बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ यानी कि एक 560 के आसपास का जर्नी को हम वॉच कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये स्टॉक्स में भी हमने ऊपर और नीचे के डायरेक्शन के लिए एनालिसिस किया है। आई होप कि ये भी स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है वो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, और उसके ऊपर हमने स्टॉक को एनालिसिस किया जो हाई इम्पैक्ट हो सकता है वॉर के सिचुएशन पे, जहाँ पे क्रूड ऑयल का भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि ये स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत अच्छे से यूजफुल होने वाला है। और ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट होगा मार्केट के रिगार्डिंग या आपकी अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। और जो भी आपका डाउट्स होगा हम आपको डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा कमेंट करके आप आंसर कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।